हेलो, दिस इज़ आवर फोर्थ टॉपिक दैट इज़ लॉ ऑफ पेटेंट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पेटेंट, इन्वेंशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है पेटेंट्स के, पेटेंटी के राइट्स क्या हैं, टाइम पीरियड कितना होता है पेटेंट के अंदर, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं पेटेंट को ग्रांट करने की, और कौन से ऐसे इन्वेंशंस हैं जो पेटेंटेबल नहीं हैं। तो अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट्स की बात करें तो लिखा हुआ है पेटेंट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ। देखो, पेटेंट एक बौद्धिक संपदा है, यानी ऐसी संपदा जो हम अपने दिमाग, हमारे दिमाग की उपज, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड होता है अंडर द पेटेंट लॉ। ठीक है, तो क्या बात करता है, विच इज प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ एंड राइटफुल ओनर ऑफ पेटेंट कैन क्लेम राइट्स एंड अथॉरिटीज अंडर द लॉ फॉर अ लिमिटेड पीरियड। चूंकि हम जानते हैं कि जो पेटेंट होता है वो लिमिटेड पीरियड के लिए ग्रांट होता है, तो लिमिटेड पीरियड के लिए राइट ऑफ क्लेम और अथॉरिटी इन्वेंटर को यानी पेटेंटी को मिलती है। अच्छा, अगर इंडिया में बात करें लॉ ऑफ पेटेंट की, तो लॉ ऑफ पेटेंट गवर्न होता है पेटेंट एक्ट 1970 से। ठीक है, व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट इज एन इन्वेंशन। इन्वेंशन यानी कोई ऐसा आविष्कार जो यूजफुल हो फॉर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड अंडर द सोसाइटी। अच्छा, अंडर पेटेंट एक्ट 1970 की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 2M बताता है पेटेंट के बारे में। पेटेंट मीन्स अ पेटेंट फॉर एनी इन्वेंशन ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट। कहता है कि पेटेंट का मतलब क्या है, मीन्स लिखा हुआ है, कहता है ग्रांटेड जो दिया जाता है, ऐसे इन्वेंशन को दिया जाता है इस एक्ट के अंदर। या तो अब क्वेश्चन होता है कि इन्वेंशन क्या है। तो अगर इन्वेंशन की बात करते हो तो सेक्शन 2J ऑफ दिस एक्ट यानी पेटेंट एक्ट 1970 की अगर बात करें तो 2J बात करता है, इन्वेंशन मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट और process involving an inventive step and capable of industrial एप्लीकेशन। यानी इन्वेंशन यानी आविष्कार का मतलब कोई ऐसा नया प्रोडक्ट या कोई ऐसा प्रोसेस इन्वॉल्विंग आविष्कारी स्टेप यानी आविष्कारी चरण जो कि कैपेबल हो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, यानी यूजफुल हो वो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट की। ऑब्जेक्ट क्या है पेटेंट को ग्रांट करने का? तो ऑब्वियसली है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, नए नए इनोवेशंस को बढ़ावा देना, प्रमोट करना उन्हें। फिर एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, विश्वनाथ प्रसाद राधेश्याम वर्सेस हिंदुस्तान मेटल इंडस्ट्रीज का। इसमें बात की गई है ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट की। तो कहता है कि साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देता है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ावा देता है, और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस भी इससे प्रमोट होती है। ठीक है, राइट्स इन पेटेंट, तो कहता है कि पेटेंटी को क्या राइट्स प्राप्त है, यानी जो पेटेंट होल्डर है उसको क्या क्या राइट्स प्राप्त है। तो कहता है कि अपने इन्वेंशन को वो प्रोटेक्ट कर सकता है। अच्छा, और पेटेंटी के पास ये उसका एक्सक्लूसिव राइट होता है, यानी एकाधिकार, यानी एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ पेटेंटी को ही राइट है इस उसके इन्वेंशन को यूज़ करने का, जो कि लिमिटेड पीरियड फिक्स है जो है 20 ईयर्स। अब अगर बात करते हैं तो क्या कहलाता है पेटेंट, क्या पेटेंट में क्या आता है, तो राइट टू मैन्युफैक्चर आता है। पेटेंट प्रोटेक्ट करता है यूज़ को ऑफ दैट इन्वेंशन, ऑफर फॉर सेल एंड सेल और इम्पोर्ट भी उस पेटेंटी को राइट मिलता है, यानी वो मैन्युफैक्चर कर सकता है, यानी जो उसने आविष्कार बनाया है उसको मैन्युफैक्चर कर सकता है, उसका प्रयोग कर सकता है, उसको बेच सकता है और उसको इम्पोर्ट भी कर सकता है। अच्छा, अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड एज वी ऑल नो आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन, आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2005 इट बिकेम 20 ईयर्स फॉर ऑल पेटेंट। क्या होता था कि जो मेडिकल ड्रग्स और उससे रिलेटेड जो इन्वेंशंस होते थे वो शॉर्टर टर्म्स के लिए होते थे, लेकिन अभी क्या है कि सभी प्रकार के जो पेटेंट के अंदर कवर होते हैं उनको जो यूनिफॉर्मिटी में यूनिफॉर्म पीरियड दिया गया है दैट इज़ 20 ईयर्स। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट, यानी पेटेंट के लिए क्या ज़रूरी है, बट ऑब्वियस अगर हमें पेटेंट चाहिए तो हमें इंडियन पेटेंट ऑफिस में एक एप्लीकेशन देना होगा। अच्छा,
एप्लीकेशन कौन दे सकता है? तो एप्लीकेशन कोई भी इन्वेंटर दे सकता है जो कि ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अच्छा, एनी पर्सन इंक्लूड्स व्हाट? एनी पर्सन इंक्लूड्स एन इंडियन, फॉरेनर, इंडिविजुअल, कंपनी एंड गवर्नमेंट टू। अच्छा, सेक्शन 2S ऑफ पेटेंट एक्ट की अगर बात करें तो उसमें लिखा हुआ है पर्सन इंक्लूड्स हेयर, द वर्ड इंक्लूड मीन्स कि गवर्नमेंट तो है ही है और कोई और पर्सन आ सकता है, जैसे वो इंडियन हो सकता है, फॉरेनर हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है। और सेक्शन 2S से वेरी क्लियर है कि गवर्नमेंट भी एक पर्सन के अंदर आता है अंडर दिस एक्ट। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जॉइंटली एप्लीकेबल हो सकता है, यानी एक साथ कई एप्लीकेंट्स हो सकते हैं जो पर्टिकुलर इन्वेंशन के लिए एप्लीकेशन देते हों, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में बात करें तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में पेटेंट ऑफ कोऑपरेटिव ट्रिटी पे इंटरनेशनली जो है पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। अच्छा, व्हाट इन्वेंशंस आर नॉट पेटेंटेबल, यानी सभी इन्वेंशंस तो इन्वेंशन तो करते हैं पर सभी इन्वेंशन पेटेंटेबल नहीं होते हैं, यानी पेटेंटी के पास इन्वेंशन का अधिकार और पेटेंट एक्ट के अंदर राइट नहीं मिलेगा। तो देखो, जो सेक्शन 3 और 4 है ऑफ दिस एक्ट, दैट इज पेटेंट एक्ट 1970, सेक्शन 3 और 4 इन्वेंशंस की बात करते हैं जो पेटेंटेबल नहीं है, यानी पेटेंट की कैटेगरी में कवर नहीं होते हैं। तो ऐसे नंबर 1 है, ऐसे जो हैं फ्रिवलस हों या अगेंस्ट द नेचुरल लॉ हों, ऐसे इन्वेंशंस को पेटेंट नहीं किया जा सकता। अच्छा, नेक्स्ट है कंट्ररी टू पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। कहता है कि अगर कोई ऐसा इन्वेंशन है जो पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के अगेंस्ट है तो वो भी पेटेंटेबल नहीं होगा। आइडियाज़ एंड डिस्कवरी, इन्वेंशंस पर्टेनिंग टू नोन सब्सटेंस, यानी या नोन प्रोसेस पे आप जान रहे हो या जो आप पहले से जानते हो, उसके लिए इन्वेंशन जो है वो इन्वेंशन की कैटेगरी में तो आएगा पर पेटेंट नहीं होगा, यानी प्रोटेक्टेड नहीं होगा पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर। अच्छा, कोई अगर एडमिक्सचर या अरेंजमेंट के साथ कोई चीज़ इन्वेंट कर रहे हो तो वो भी पेटेंटेबल नहीं है। एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, वो भी पेटेंटेबल नहीं है, ठीक है। प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेडिकल ट्रीटमेंट और ह्यूमन, एनिमल और इंक्रीज देयर इकोनॉमिक वैल्यू भी पेटेंटेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट्स एंड एनिमल पेटेंटेबल नहीं है। मैथमेटिकल, बिजनेस मैथड्स और कंप्यूटर प्रोग्राम भी पेटेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। जो कॉपीराइट के सब्जेक्ट मैटर्स हैं जैसे लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिक एंड आर्टिस्टिक वर्क्स आर नॉट cover under the Patent Act 1970. Schemes or rules are not covered under the Patentable Act, पेटेंट एक्ट। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कोई इन्फॉर्मेशन देता है, अगर कोई सूचना है जो देता है वो भी पेटेंटेबल नहीं होगा। टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी पेटेंटेबल नहीं है। ट्रेडिशनल नॉलेज, इन्वेंशंस relating to atomic energy under section 4 mentioned in 1970 पेटेंट एक्ट भी पेटेंटेबल नहीं है। अभी अगर एक चीज़ छूट गई, जो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट की अगर बात करते हैं तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट यानी इन पेटेंट का जो इन्फ्रिंजमेंट है, यानी कोई इन्वेंशन है वो पेटेंटेड है, उसका इन्फ्रिंजमेंट कैसे होता है। तो पहले उस एक्ट के अंदर ये देखा जाएगा कि जो जिस पे क्लेम किया जा रहा है वो असल में इन्वेंशन है या नहीं। अगर उस एक्ट के अंदर यानी पेटेंट एक्ट के अंदर वो इन्वेंशन की कैटेगरी में कवर होता है और उस इन्वेंशन को कोई चुराता है या कॉपी करता है तो वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट की infringement of patent होएगा। That's it for now. Thank you.